2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां क्या बोलेंगे, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, बोले सर है, ये तो गलत हो गया। कैदियों को कुत्ते, कैदी कई सारे हैं तो एक कुत्ते की तरह नहीं, बोले सर कैदियों को कुत्तों की तरह, क्या कहेंगे, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। तो आंसर कौन सा होगा, बोले सर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। अब यहां देखो, कैदियों के कुत्ता और कैदियों के नहीं, कैदियों के नहीं, यहां गलत हो गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। प्यार मोहब्बत सब धोखा है और इस समय लग जाइए पढ़ाई पे, यही असली मौका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इलेक्शन के बाद जितने आयोग हैं, चाहे वो यूपी का आयोग हो, चाहे आपका एसएससी का आयोग हो, कोई भी आयोग हो, सब सक्रिय मूड में आ गए हैं। मतलब अब वैकेंसी, क्योंकि बहुत फेरबदल हुए हैं आपके इलेक्शन में, तो इस बार वैकेंसी आपकी आनी है। ये सब ये समझ लीजिएगा, ये साल गोल्डन ईयर है आपके लिए 2024 लास्ट तक। इसमें अच्छे से मेहनत कर लेना मेरे भाई, और अगर इसमें से अच्छे से मेहनत कर ली तो फिर दुल्हनिया आने में देर नहीं लगेगी। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विलोम है, विलोम नहीं है। यहां कह रहा है आम का विलोम कौन सा नहीं है। आम को क्या कहा जाता है, बोलो सर आम को अति सौरभ कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अति सौरभ कहा जाता है। आम को रसाल बोला जाता है, रसाल बोलते, इसको सौरभ भी कहा जाता है, सौरभ बोल देंगे। इसको पिकबंधु कहा जाता है, क्या कहेंगे, पिकबंधु के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको भैया फलराज के नाम से जाना जाता है, फलराज बोलते हैं इसको, ठीक है ना, फलराज बोलते हैं। रसाल इसको बोला जाता है, फलराज बोला जाता है, अतिसौरभ बोला जाता है, अंकुशी नहीं बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा कि दिए गए वाक्य में उचित देशज और विदेशज, देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब ये कह रहा देशज और विदेशज दोनों का कैसे चयन होगा भाई, या तो देशज या विदेशज हो, मतलब कोई भी शब्द आ जाए, चाहे देशज हो चाहे विदेशज हो, इसकी बात कर रहा है। वाह तुम तो बहुत बड़े डैश बन गए। अब वाह तुम तो बहुत बड़े नीलाम बन गए, तो नीलाम किसी पुरुष के लिए यूज हो सकता है, नहीं हो सकता। बोल सर गलत हो गया, क्योंकि वाह तुम के लिए कह रहा तुम कोई पुरुष है। कह रहा वाह तुम तो बहुत बड़े थिएटर हो गए, अरे थिएटर निर्जीव चीज है, वस्तु के साथ फिट नहीं होगा। बोले सर ये भी नहीं, लालटेन भी नहीं, तुम बहुत बड़े अफसर बन गए। ए वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो सर यहाँ पे अफसर आएगा, ऑफिसर जिसको बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा शब्द है, बोलो सर ये विदेशी शब्द है। नीलाम ये भी आपका विदेशी शब्द है, नीलाम हो गया, फारसी भाषा से लिया गया है और विदेशी है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, थिएटर ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशी है आपका, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लालटेन आपका देसी भाषा का शब्द है। अब यहाँ क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, इसमें बताना है तत्सम कौन सा होगा। भिखारी को डैश दे दो। अब देखिए भिक्षुक का क्या होता है, भिक्षुक का तद्भव भिखारी होता है, ये तो भिखारी का तत्सम हो गया। लेकिन यहां कह रहा भिखारी को डैश दे दो, तो भिखारी को भिखारी थोड़ी दे दोगे, भिखारी है यहां पे, इसका तत्सम भिक्षुक दे दो नहीं, भिखारी को क्या दोगे, भीख दोगे। तो अगर कहता भिखारी तो क्या हो जाता, भीख हो जाता, भैया इसको भीख दे दो, भिक्षा का तद्भव भीख होता है। तो यहां क्या बोलेंगे कैंसर, यहां पे भिखारी को भिक्षा दे दो। भिक्षा क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव भीख होता है। आंसर आपका बी वाला राइट होगा। भ्रमर का तद्भव क्या होता है, बोलो सर ये भौरा का तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जिसमें शुद्ध वर्तनी हो वो बताना है। 3 होंगे जो गलत होंगे, 1 होगा जो सही होगा। अब कह रहा है कि किसकी तैयारी कर रहे हो भैया, तो आप क्या बोलेंगे, किसकी तैयारी। तैयारी में आपने देखा मैंने 2 मात्राएं लगाई हैं ऐसे, तो ये गलती हो गई ना। यहां पे कह रहा मृत्यु पर किसी का वश नहीं, तो मृत्यु कैसे लिखेंगे, बोलो सर मृत्यु ऐसे लिखा जाता है, ये गलत हो गया। आग लगने का कारण, आग लगने के कारण ऐसे लिखेंगे, कारण, ये गलत लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है, आग लगने के कारण, सब नष्ट हो गया। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, पेपर इजी था, लेकिन कई लोग ऐसे क्वेश्चन में चकरिया जाते हैं, पता है आपको। तो ये मान के चलिएगा कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा लो ही जाएगी, बहुत हाई नहीं जाएगी। 12th पास किया, फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी पढ़िए, बाकी सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलिएगा, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। वैसे कौन सा स्टेट है आपका मेहता मंजू जी, एक बार बताएंगे।
उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है, बताइएगा कौन सा स्टेट है, तो मैं आपको शायद और अच्छी जानकारी दे पाऊं। स्टेट बताइएगा अपना। आज वही देश सबसे डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। अब ज्ञान की अद्भुत शक्ति है, आज वही देश सबसे क्या है, दुखी है, पिछड़ा है, कामयाब है, हरा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, ज्ञान की अद्भुत शक्ति जिसके पास होगी वो पिछड़ा होगा? नहीं साहब। दुखी होगा? नहीं होगा। ज्ञान जिसके पास है वही कामयाब है, अर्थात सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां पे कामयाब आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। देखिए यूपी वालों को क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एकदम एवरेज लेके चलना पड़ेगा, मैथ्स को भी एवरेज में लेके चलना पड़ेगा, रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये एवरेज में नहीं अच्छी होनी चाहिए रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यूपी वालों के लिए बता रहा हूं। जीएस आपकी एवरेज होनी चाहिए और हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हिंदी और रीजनिंग ये दोनों टॉपिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। तो यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एचआर और बिहार। अगर यहां से कोई बिलोंग करता है, लड़का हो या लड़की हो, उसको ये चारे सब्जेक्ट, मतलब 2 में आपको महारत हासिल हो और 2 सब्जेक्ट में आपको एवरेज हो। बिहार वाले तो फिर इस पे पूरा फोकस करेंगे, मैथ्स एवरेज होना चाहिए, जीएस एवरेज होना चाहिए, बाकी हिंदी रीजनिंग आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। किसी ने सच ही कहा है, जिसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। अब क्या बोलेंगे, चलो बुलावा आया है और मैया जी ने बुलाया। गाना सुना है नहीं सुना है, भजन सुना है नहीं सुना है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो क्या बोलेंगे, किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। तो कहें चलो बुलावा आया है और माता जी ने बुलाया है। तो जय माता दी के नाम पे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 20 फरवरी 2024 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। अगर कोई झारखंड से है तो 3 सब्जेक्ट बढ़िया से अच्छे से कर लीजिएगा, 3 सब्जेक्ट में बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, एक आध सब्जेक्ट अगर कम भी रहेगा तब भी चल जाएगा, समझ गए। हिंदी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा और थोड़ा सा मैथ्स या जीएस में से कोई अच्छा सा कर लीजिएगा, बाकी 3 सब्जेक्ट में आप कर ले जाओगे। 2 सब्जेक्ट परफेक्ट होने चाहिए, एक एवरेज भी है तब भी चलेगा। क्वेश्चन कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। वश ना चलना, वाद विवाद होना, प्यार जताना या दुख हो जाना। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा स्पीड में। क्या बोलेंगे आप, प्यार जताना क्या कहोगे, प्यार जताना आप कह दोगे दाढ़ी में हाथ लगाना कह सकते हो। वश ना चलना कोई कुछ भी ना चलना, कहा सुनी होना मतलब वाद विवाद, लड़ाई, वार्तालाप अर्थात लड़ाई झगड़ा हो गई। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है जो के साथ क्या आता है, आपने कहा जो पढ़ेगा, या तो आप कहोगे सो बढ़ेगा, या आप कह दोगे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये तो कहोगे भाई। तो जो के साथ या तो सो का प्रयोग होता है, जो के साथ या तो फिर वो का प्रयोग होता है, जो के साथ वह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपने कहा यद्यपि वह बीमार है, तो आप क्या कह सकते हो, तथापि का यूज होगा, या फिर भी का यूज होगा, क्योंकि यद्यपि का मतलब क्या होता है, बोल सर फिर भी होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो वे, तो यहां पे क्या होगा, और जैसा का साथ वैसा, जैसे वैसे हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका राइट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को या नहीं हो रहा है। ओ सॉरी, ए माफ कीजिएगा, ए वाला, बी नहीं, ए वे सफल होंगे, ए वाला होगा, बी नहीं होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अच्छा एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देना यार, आप लोग पता नहीं शेयर वेयर नहीं करते हो क्या चैनल को, सेशन को शेयर कर दिया करो सभी लोग, ठीक है। बड़ी गर्मी हो रही है भाई, एसी बढ़ा रहा था मैं। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा। अगला कह रहा कि कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, और कह रहा वाक्य में इसका विलोम क्या होगा रेखांकित का, और रेखांकित क्या है, श्याम है। अब श्याम का मतलब क्या होता है भाई, श्याम का मतलब काला होता है, श्याम का मतलब काला श्यामला होता है। तो काला का विलोम क्या होगा, बोलो सर श्वेत अर्थात गोरा हो जाएगा, या श्वेत सफेद हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। जंगम का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, इसका विलोम क्या होगा, बोलो सर स्थावर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा व्यास का क्या हो जाएगा, तो व्यास का विलोम समास होगा, क्योंकि समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मुंडा जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, बताइएगा। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है भैया इकट्ठा का जरा पर्यायवाची बता दो क्या होता है। कौन कौन बताएगा इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होता है? तो क्या बोलेंगे, इकट्ठा कर दो भैया। इकट्ठा का क्या बोलेंगे, एकत्र बोलेंगे। क्या बोलते हैं कैंसर, इसको एकत्र कहा जाता है, एकत्र, इकट्ठा करना। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको संयुक्त भी कहा जाता है, संयुक्त करना किसी चीज को। क्या कह देंगे, संयुक्त कह देंगे। संचित कह देंगे, संचित करना, संचित मतलब एक तरीके से जोड़ना, संचित कह देते हैं। संकलित कह देते हैं, संकलित, संकलित बोल देंगे। क्या बोलेंगे कैंसर, संकलित कह सकते हैं। संग्रहित भी आप कह सकते हो, संग्रहित, संग्रहित क्या बोलेंगे कैंसर, संग्रहित। ठीक है, और क्या बोलेंगे, कौन सा पर्यायवाची शब्द है, इकट्ठा हुए थे, संकलित तो नहीं लिखा मैंने, नहीं। यहां पे जो सबसे सटीक आएगा, संकलित हटा देना, यहां पे जो सबसे सटीक आएगा वो कौन सा आएगा, बोलो सर समवेत आएगा, संकलित नहीं आएगा। कौन सा आएगा, बोलो सर समवेत आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, समवेत। वैसे अगर देखा जाए तो ये इस पे आयोग पे ऑब्जेक्शन भी दिया गया है, आयोग पे ऑब्जेक्शन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछली बार क्वेश्चन खूब गलत आए थे, आयोग पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है, ऑब्जेक्शन। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्शन, जिसको मैंने बताया था ऑब्जेक्शन के लिए भी बच्चों ने लगाया भी है। यहाँ पे संकलित भी क्या होता है, बोलो सर संकलित, संकलित लिख लीजिएगा, संकलित भी इसका पर्यायवाची होता है इकट्ठा। ठीक है, तो ये भी होता है आपका, ये दोनों ही होते हैं, अर्थात आंसर आपका ए और बी दोनों होना चाहिए। लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, आयोग ने इसका आंसर बी माना है। आयोग ने क्या माना है, आयोग ने इसका आंसर, आयोग ने ये माना है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने दोनों बता दिए, होते दोनों हैं, मतलब ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का प्रयोग करेंगे, मतलब इसका प्रयोग करेंगे। कह रहा होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। अब देखो यहां पे भी ऑब्जेक्शन वाला ये क्वेश्चन है, यहां भी क्या है, बोलो सर यहां भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ऑब्जेक्शन इरेज किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका गलत आया था, पूछो कैसे आया था गलत, समझिएगा। और आयोग ने क्या आंसर माना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहली गलती, होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार, तो त्योहार ये गलत लिखा हुआ है। त्योहार कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर त्योहार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती यहां पे अबीर को नहीं होगा, अबीर से होगा। अबीर मतलब अबीर, गुलाल जिसको बोलते हैं, अबीर से मनाना चाहिए। तो जो आयोग ने आपके आंसर दिया वो क्या आंसर दिया, वो आंसर दिया कि भैया आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे त्योहार भी चूंकि गलत लिखा हुआ है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर आंसर आपका ये वाला भी हो जाएगा। तो यहां पे ए और बी आपके दोनों आंसर होंगे। लेकिन आयोग ने किसको आंसर माना है, तो बोलो सर आयोग ने आंसर इसको माना है, आयोग ने इसे माना है। अब देखो एक चीज और समझो मेरी बात को, एक चीज और समझिएगा मेरी बात को। मैं जो आपको सॉल्यूशन कराऊंगा वो पूरी तरह से पोस्टमार्टम होगा, उसकी एक तह तक जाऊंगा, मतलब फिर वहां से कोई बचना नहीं चाहिए। फिर वो चाहे 28 बच्चे पढ़े, चाहे 30 बच्चे पढ़े, चाहे 40 पढ़े, चाहे 400 पढ़े, चाहे 4000 पढ़े। ठीक है, पूरा सोल्यूशन ऐसे ही होगा अपना, जो आयोग ने माना है और जो एक्चुअल आंसर है वो मैं दोनों बताऊंगा। कह रहा दिए गए वाक्य का भावार्थ ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है, बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। क्या कह रहा है, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो यहां पे कहां पे गलती है कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। कैसे सर, कैसे, यहां पे देखो आयोग ने अबीर को होली खेलनी चाहिए, अबीर से होली खेलनी चाहिए, होना चाहिए, ये माना है इसको आंसर। लेकिन यहां पे त्योहार गलत लिखा हुआ, वर्तनी के अकॉर्डिंग ये भी आंसर होगा। तो ए और बी दोनों आंसर होंगे इसके। और ये भी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, इस पे ऑब्जेक्शन इरेज हुआ था। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह नहीं, यहां पे आएगा साहस। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा साहस। क्या बोलेंगे, साहस आएगा कि विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन ही करेगा। गलती कहां पे, बोलो सर यहां पे उत्साह नहीं आएगा, उत्साह के स्थान पे क्या आएगा, साहस आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ही नहीं होगा, नहीं ही होगा यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा उस विकल्प का चयन करें,
उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डालियां धरती को चूम रही। अवनत का मतलब होता है झुकी हुई या गिरी हुई। लदी भरी झुकी हुई, तो झुकी का क्या कर देंगे भाई, खड़ी हुई कर देंगे। ठीक है, ये विलोम बन जाएगा। और अवनत का विलोम क्या होता है, बोलो सर अवनत का विलोम उन्नत होता है। तो यहां पे शब्द कौन सा आएगा, बोलो सर यहां पे शब्द आपका उन्नत आ जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछता है विकास का विलोम क्या होता है, तो आप क्या कहते हो, विकास का विलोम ह्रास होता है। ठीक है, तो उन्नत का विलोम अवनत होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, यहां पे चयन करें हट गया है, उस विकल्प का बताएं मुहावरे के अर्थ को जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। तंग हाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो, बहुत अधिक बीमार होना, युद्ध में फंसना, आर्थिक तंगी होना या मानसिक बीमारी होना। कह रहा तंग हाल है भैया, इस समय पैसा वैसा का बहुत बचा नहीं है, पैसा बहुत कम है, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर तंग हाल होना मतलब आर्थिक तंगी होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंग हाल मतलब पैसा कम है हाथों में। बोलो क्लियर हो रहा है क्या, आगे बढ़ेंगे। ये आ गया आपका 16वां क्वेश्चन। अब ये आपका गद्यांश है, मैंने उठा के वैसे ही रख दिया, समय कम था। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, आंसर बताना है सभी को। अब देखो क्या कह रहा है कि इतिहास साक्षी है, दिख रहा है ना सभी को, एक बार बताइएगा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सभी को। कह रहा है इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी डैश रहता है, तभी क्या रहता है, निद्रा, जागृत, चेतन या प्रतिष्ठा। तो क्या बोलेंगे, देखो इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी डैश रहता है मतलब पुल्लिंग होगा। निद्रा क्या है, स्त्रीलिंग है, ये होगा नहीं। चेतन क्या है, चेतन ये तो होगा नहीं। प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग है, ये भी नहीं होगा। जागृत बी आंसर होगा। क्या बोलेंगे, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब, जागृत अच्छे से लिख देता हूं, जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली डैश को भी सिखाता है। अगली पीढ़ी, नवीन, प्राचीन या दुनिया, तो एक पीढ़ी हो गई, अगली क्या होगी, बोलो सर अगली पीढ़ी को दिखाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां ए वाला आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कहेंगे सर अगली पीढ़ी को बताता है, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा मुझे। उसके बाद क्या कह रहा है, संस्कारित करता है, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है और संस्कारित करता है। उन्हें इसके लिए डैश प्रेरित करता है, उसे इनके लिए घनिष्ठ प्रेरित करता है, निरंतर प्रेरित करता है, अनेक या घोर प्रेरित करता है। तो अनेक प्रेरित होगा नहीं, घनिष्ठ प्रेरित होगा नहीं, या तो घोर प्रेरित करता है, या निरंतर मतलब डेली प्रेरित करता है, हमेशा प्रेरित करता है। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर निरंतर प्रेरित करता है। यहां पे आपका आंसर कौन सा आएगा, बी वाला आएगा। यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे निरंतर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी डैश होता है, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी चिंताजनक होता है, मालूम होता है, उज्जवल होता है, निष्ठा होता है, जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। तो क्या बोलेंगे, यहां पे क्या आना चाहिए, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है। यहां पे क्या आना चाहिए, उज्जवल आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, देखता हूं क्या बोलेंगे, उज्जवल आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां क्या कर दीजिएगा, भविष्य तभी उज्जवल होता है, उज्जवल लिखिएगा, दो आधे जा बनेंगे, जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में सांस्कृतिक विरासत, खानदान, विडंबना या कोष्टक है। तो क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक क्या है, बोले सर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतन में सांस्कृतिक विरासत है। क्या बोलेंगे, विरासत बोलेंगे है। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्या सभी को समझ पाए, मतलब आपका एक पेपर खत्म हो गया 20 फरवरी 2022 23-24 का, तीसरी वाली शिफ्ट खल्लास हो गई। अब हम लोग चौथी शिफ्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कल 21 वाला करेंगे। आ जाओ देखते हैं। तो दो शिफ्ट एक एक दिन में निपटाते हुए चलेंगे। और टाइम भी आपका सही है, 21 मिनट है। 21वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट लगेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बताइएगा। जहां पे पोस्टमार्टम करने वाला होगा फुल्ली पोस्टमार्टम मैं करूंगा, पूरी तरह से पोस्टमार्टम करूंगा। अगर जिस बच्चे ने भी पिछले सालों में मेरे से पढ़ा हुआ होगा तो उसको पता होगा मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करना है। इसमें से गलत वर्तनी किसकी है, ध्यान दीजिएगा।
सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। अब देखो, पहले इसको थोड़ा सा मैं एडिट करता हूं। यहां पे कलह है तो हो रही है होगा, ठीक है। अब आपको बताना है गलत वर्तनी कहां पे। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा सभी लोग। अच्छा, रुपेश जी का डी आ रहा है। अब आप लोगों के आंसर ले लेता हूं। ललित जी का डी आ रहा है। अंजलि जी, बिल्कुल एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा, 20 में से 20 हमारा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नमस्कार अरुण कुमार जी, स्वागत है आपका। क्या बोलेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा प्लीज कमेंट की। तो सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रही है। मैंने क्या बोला, संपत्ति। संपत्ति कैसे लिखेंगे? संपत्ति दो तरीके से, या तो ऐसे लिख दो संपत्ति, चलेगा। देखो यहां दो ता बनाया मैंने, यहां एक ही ता बना हुआ, यहां पे गलती है। या फिर ऐसे लिख दो संपत्ति, तब चलेगा। तो गलती कहां पे बोलो सर? गलती संपत्ति में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। कांटे को क्या कहा जाता है? बोल सर, कंटक कहा जाता है, सूल कहा जाता है, सूल, कंट बोल देंगे, क्या बोलेंगे? कंट कहा जाता है। सुनक किसे बोलते हैं? कहेंगे सर सुनक कुत्ते को कहते हैं। कुत्ता को कहा जाता है जिसको हम कुक्कुर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? कुक्कुर बोलते हैं। जिसको हम भाषक कहते हैं, भाषक कहते हैं। इसको सुनक भी कहा जाता है, इसको स्वान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको स्वा के नाम से भी जाना जाता है, ये कुत्ते के पर्यायवाची। सूम का मतलब होता है कंजूस। सूम का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है, कंजूस। सूम का मतलब कृपण होता है, कृपण। उसके बाद कह रहा कूर्म। कूर्म मतलब क्या होता है? बोल सर, कूर्म मतलब कछुआ। कछुआ को कूर्म बोलते हैं, ठीक है। कच्छप को कूर्म बोलते हैं, कच्छप को, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा? बोलो सर, सूल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट होगा। यहां क्या आ जाएगा? बोलो सर, यहां पे आपका सूल आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा सभी लोग। नमस्कार जी, श्रद्धा जी, स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं, इसको बढ़िया से कवर करते हुए चलिएगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। कौन सा है? मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां पे रविवार, सोमवार, मंगलवार, वार लिखा हो, उसके बाद दिन लिखा हो, तो हमेशा दिन को काट देना, एक साथ नहीं हो सकता। वार का मतलब दिन ही होता है। तो क्या बोलेंगे? रविवार के दिन, रविवार के दिन, दोनों कट गए। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, तो क्या बोलेंगे? मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रविवार के साथ दिन नहीं आ सकता। रविवार के साथ क्या नहीं आ सकता? बोले सर, रविवार के साथ दिन नहीं आ सकता, याद रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे समझ में आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग। बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें, और रेखांकित ये है शुद्ध गाय। अब एक बात बताओ, कह रहा है यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, कोई अशुद्ध गाय भी होती है क्या? कोई अशुद्ध गाय भी होती है? सभी शुद्ध गाय होती हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? गाय, यहां देखिए ऐसे होगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है। देखो क्या कहीं पे है क्या? कहीं पे है क्या? बताइएगा, क्या बोलेंगे? यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बी वाले में दिख रहा है, ऑप्शन बी होगा। परिवर्तन की आवश्यकता है मेरे भाई, क्योंकि यहां पदक्रम संबंधी अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि? एक अशुद्धि आती है जब आप कभी मेरे से वाक्य पढ़ोगे ना, तो वहां पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती। पदक्रम संबंधी क्या होती है? और सर पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे। पर्यायवाची कौन सा होगा? सीता माता का नाम डैश भी है। अब सीता माता की बात कर रहा है, सीता का पर्यायवाची क्या होगा? सीता जी को वैदेही के नाम से जाना जाता है, वैदेही बोलते हैं। ये भूमि से जन्मी थी, इसलिए इनको भूमिजा कहा जाता है। इनकी पिता का नाम क्या है? बोलो सर, जनक नंदिनी बोलते हैं, इनको जनक नंदिनी कहा जाता है। इनको जनक सुता भी कहा जाता है, जनक सुता बोलते हैं। इनको जानकी भी बोला जाता है, जानकी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सीता जी को क्या बोलते हैं? सर जानकी कहते हैं। लेकिन अभी नहीं, यही नहीं, अभी और सुनिए,
लौकिक का मतलब क्या होता है बोल सर? लौकिक बोलते हैं सांसारिक को, सांसारिक, ठीक है ना। ऐहिक को बोला जाता है, एहिलोक को बोला जाता है, लौकिक, सांसारिक, इहलौकिक कह देंगे। उसके बाद कह रहा कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कोयल को कोकिल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कोकिल बोलेंगे। इसको श्यामा कहा जाता है, इसको बसंत दूत या बसंत दूती कहा जाता है, बसंत दूत या बसंत दूती। इसको वनप्रिया के नाम से जाना जाता है, वनप्रिया, ध्यान रखिएगा। कोकिल, इसको कोकिला भी बोला जाता है, कोकिला। इसको पिक भी कहा जाता है, नहीं माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर मेरे शिफ्ट में शासक का पर्यायवाची पूछा था। शासक तो राजा को ही बोलते हैं। छलनी कर डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि तुमने अपनी बातों से मुझे छलनी कर दिया। क्या बोलेंगे? छलनी करना। तो छलनी करना, शोक विवल कर देना, मन में वैराग्य पैदा होना, रौनक होना, बेफिक्र होना। तो बेफिक्र होना मतलब घोड़े बेचकर सोना। अभी रात को क्लास नहीं होता है, अभी दिन में ही क्लास होता है। 3 बजे डेली पुराना अपना टाइम है, 3 बजे ही क्लास लेते हैं अपन। तो कह रहा छलनी कर डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बोले सर शोक विवल कर देना। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को? कह रहा है सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है। रात में क्लास होती है यूपी टेक्स्ट बुक पे। एक चैनल है आपका यूपी टेक्स्ट बुक, यूपी टेक्स्ट बुक चैनल है। यहाँ पे यूपीपी की क्लास होती है शाम को 7 बजे। यूपीपी 7 PM पे आपकी डेली क्लास होती है। ये क्लास जीडी वाली 3 बजे होती है। तो सुरेश यहाँ कह रहा विलोम क्या होगा? बेरहमी का विलोम क्या होगा बताइएगा? तो बुराई का क्या होता है? बोलो सर बुराई का भलाई होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा सब्र का क्या होगा? बेसब्र होगा, बेसब्र। कठोर का क्या होगा? बोलो सर कठोर का कोमल हो जाएगा या फिर मृदुल हो जाएगा, मृदुल। बचा कौन सा? बोलो सर बचा आपका रहम दिल। तो बेरहमी का क्या होगा? बेरहमी का रहम दिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट कर दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन में 5 से 10 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही विकल्प है, बताइएगा। कह रहा है यहां का तत्सम क्या होगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अग्र का तद्भव, देखिए ये तत्सम लिखे हुए, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अग्र का तद्भव क्या होता है? इधर मैं तद्भव लिख रहा हूं सबके, ठीक है। अग्र का तद्भव क्या होता है? बोल सर अग्र का तद्भव होता है आगे। ये तद्भव हो गया। ये संस्कृत के शब्द लिखे हुए हैं, इनका हिंदी वाला वर्जन मैं लिख रहा हूं। अर्क का क्या होता है तद्भव? बोले सर आक होता है। अन्न का तद्भव क्या होता है? बोले सर अनाज होता है। बचा कौन सा? कैंसर अत्र। तो अत्र का क्या होता है? यहां, और तत्र मतलब वहां। तो अत्र का यहां, तत्र मतलब वहां हो गया। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करेंगे। सार्थक शब्द क्या होगा? सार्थक मतलब जिसका कोई अपना अर्थ हो। लेकिन यहां कह रहा जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? जो संविधान के अनुकूल हो। अब देखिए समझिएगा, जो कानून के या संविधान के कानून के विरुद्ध हो उसे क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। नियम के अनुसार को क्या बोलेंगे? नियम के अनुसार नियमानुकूल बोलते हैं, अनुसार नियमानुकूल बोलेंगे। जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या बोलेंगे? संवैधानिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कानून के अनुकूल हो उसे कानूनी बोलेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखेंगे। अगला कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई गलती है। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। क्या कोई गलती है बताइएगा आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा और बताइएगा क्या इसमें कोई गलती है। और सुप्रिया शुक्ला, मेहता मंजू जी, अंजलि यादव जी हैं, नंदिनी कुमारी जी हैं, ज्योतिन है, स्टेटस क्वीन है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, एक बार बताइएगा मुझे जल्दी से। स्पीड में कमेंट करेंगे सभी लोग। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। बिल्कुल सही। 4 हैं तो आदमी नहीं होंगे, 4 हैं तो आदमी हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? आदमी बहुवचन बनेगा। तो यह काम 4 आदमियों का है, इसे अकेले मत करो। गलती कहां पे है? यहां पे है, यहां पे गलती है। आंसर कौन सा होगा? बोलो सर सी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइएगा? अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? संगठन में शक्ति होती है,
मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जहां रहो वहां के रिवाज के अनुसार रहो, गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। तो इसके लिए एक शब्द आता है अंधों में काना राजा। क्या बोलेंगे? अंधों में काना राजा। ठीक है, इसके लिए लोकोक्ति आ जाएगी। उसके बाद करें संगठन में शक्ति होती है, मतलब 7-5 की लाकड़ी, 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ, एक जने का बोझ। या तो ये लोकोक्ति आप इस्तेमाल करोगे, या फिर आप क्या कहोगे, एक और एक 11 होना, 11 होना, एक और एक 11 होना क्या कहलाता है? संगठन में शक्ति होना। बचा कौन सा? अपनी करनी पार उतरनी। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही क्या मिलता है? फल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने हो गया। बोलो क्लियर हुआ? सर हम क्लास में देरी से आए हैं। प्रिंस कुमार जी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? अब रेखांकित कौन सा है? आधुनिक है। अब आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो नए का पुराने हो जाएगा, नवीन का प्राचीन हो जाएगा, और अनुद्यमी का क्या हो जाएगा? उद्यमी हो जाएगा। क्या बोलेंगे? उद्यमी हो जाएगा। बचा कौन सा? बोले सर पौराणिक। तो आधुनिक का पौराणिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधुनिक का प्राचीन भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है, जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? नटराज बोलेंगे। तो नटराज का मतलब क्या होता है? बोलो सर जो नटों में राजा, नटों में राजा, जो नटों में राजा है उसे नटराज कहेंगे। नवजात नया जन्मा बोलेंगे, नया जन्मा, नया जन्मा हुआ। लेकिन कह रहा है जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। नवोढ़ा का मतलब क्या होता है? नव विवाहिता या नव विवाहित, नव विवाहित, विवाहित स्त्री, इसको क्या बोलते हैं? सर नवोढ़ा बोलते हैं। नवोदित किसे कहा जाता है? नवोदित का मतलब होता है जो जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे नवोदित कहा जाता है। उदय हुआ, जन्म लिया हो, नवजात। ठीक है ना। कह रहा कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ये तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा बताइएगा। ये तत्सम शब्द है आपका, ये क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव पूछ रहा है क्या होगा, बताएंगे। परकोट, सैनिक, पर्याप्त या 15। अब 15 का तत्सम क्या होता है? बोले सर पंचदश होता है। पंचदश। जैसे आपसे पूछे, समझिएगा जरा सा, आपसे आप लोग कमेंट करेंगे तब तक। 11 का तत्सम क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? एकादश होगा। आप कहोगे 12 का क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? द्वादश होगा। आपसे पूछे 13 का क्या होगा? त्रियोदश होगा। आपसे पूछे 14 का क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? चतुर्दश होगा। ठीक है। 18 का पूछे क्या होगा? 18 तो आप क्या कहोगे? अष्टदश होगा, अष्टदश। बचा कौन सा? परिकूट, परकोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तत्सम की बात कर रहा हूं मैं। आपसे पूछेगा भैया आग का तत्सम क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। आम का तत्सम क्या होता है? बताइएगा। आम का तत्सम क्या होता है? आंवला का तत्सम क्या होता है? बताएंगे। नींबू का तत्सम बताइएगा क्या होता है? आग का अग्नि हो जाएगा, आम का आम्र होता है, आंवला का आम्लक होता है, और नींबू का निंबुक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताएंगे। शीघ्र की वर्तनी कैसे लिखेंगे? अब कुछ वर्तनियां याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती। याद है 100 तक? बहुत बढ़िया। अब क्या बोलेंगे? जैसे वर्तनी आपसे पूछेगा वाल्मीकि कैसे, अब देखिए समझिएगा ध्यान से, खूब पूछी गई है जीडी में।
वाल्मीकि कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे लिखेंगे। ठीक है। एक शब्द आता है आपका हिरण्य कश्यपु। इस बार तो बड़ी इजी बर्तनी पूछी गई थी। उज्जवल जैसे शब्द आता है, दो ऐसे जा बनाएंगे, ये फेमस क्वेश्चन है आपके। जैसे शब्द आता है कवित्री, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। जैसे शब्द आता है रचयिता, कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे लिखेंगे। शब्द आता है गृहिणी, कैसे लिखेंगे? बोलो सर गृहिणी ऐसे लिखेंगे। शब्द आता है कैलाश, कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर कैलाश ऐसे। कौशल्या कैसे लिखेंगे? बोलो सर कौशल्या ऐसे लिखेंगे। ठीक है। यहीं पे आपसे पूछेगा अहल्या कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर अहल्या ऐसे लिखा जाता है। अनुसुईया कैसे लिखेंगे? बोलो सर अनुसुईया ऐसे लिखेंगे। द्वारका कैसे लिखते हैं? तो कहेंगे सर द्वारका ऐसे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद बता भागीरथी कैसे लिखेंगे? बोलो सर भागीरथी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं इसको? कहेंगे सर क्या बोलते हैं आपका, एक आता है कुमुदनी कैसे लिखेंगे? बोलो सर कुमुदनी ऐसे लिखा जाएगा। एक शब्द आता है आपका सरोजनी, कैसे लिखेंगे? सरोजनी ऐसे लिखा जाता है। एक शब्द आपका आता है अंतर्धान, कैसे लिखेंगे? तो अंतर्धान ऐसे होता है। शब्द आपका आता है अंत्याक्षरी, कैसे लिखेंगे? तो अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। एक शब्द आपका होता है ज्योत्सना, कैसे लिखेंगे? तो सर ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। ये कई बार शब्द। एक आता है आपका महात्म्य कैसे लिखेंगे? बोलो सर ऐसे लिखा जाएगा। और शीघ्र कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर ऐसे। बी वाला आंसर राइट हो गया। ये जितने शब्द मैं लिख रहा हूं, अगर आपको ना पूछा जाए तो मुझे जो बताएगा मैं हार जाऊंगा। शब्द आपने लिखा है अनुग्रहित, कैसे लिखेंगे? तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। अनुग्रहित, यहाँ पे री की मात्रा गा में लगेगी, अनुग्रहित ऐसे लिखेंगे। क्लियर? सर आप हिंदी से पीएचडी किए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपके आगे, इनको ध्यान से समझिएगा। तो ये दिख रहा है क्या सभी को? एक बार बताएंगे। यहां लिखा है वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो, उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डैश होता है। देखा होता है, मुश्किल होता है, संभव होता है या विफल होता है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसको छोटा करता हूं, दिखेगा क्या? सभी को दिख रहा है? जरा बताइएगा। या नहीं दिख रहा है? एक बार कमेंट करेंगे। देखो अपने आप टाइप करता हूं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। तो ये भी चलेगा, आपका दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे यहां पे? वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो, तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही क्या है? संभव होता है। यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो सर यहाँ पे संभव आ जाएगा इस रिक्त स्थान में। और इसमें आपके एसएससी जीडी में रिक्त स्थान ही आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी काफी कठिन है। जीवन की आवश्यकता, संरचना, जरूरत या कल्पना। तो बिना समाचार पत्र के क्या कह रहा है? जीवन की कल्पना करना भी क्या है? पीडीएफ कहां मिलेगी मैं बता दूंगा बच्चा, परेशान मत हो। क्या बोलेंगे? यहां पे कल्पना आ जाएगा। यहां पे कल्पना करना भी काफी कठिन है। तो यहां क्या होगा? कल्पना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा देखिएगा। यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान से जुड़े रखने में हमारी मदद करती है। अब समझो, विश्व में हो रही क्या घटनाओं, खेलों, संकल्पनाओं या त्योहारों। तो विश्व में हो रही घटनाओं की जानकारी देता है। तो क्या बोलेंगे? विश्व में हो रही घटनाओं, विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारी, खेल, अंतरराष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकों आदि की जानकारी हमें देता है। उसके बाद कह रहा है यह हमारे ज्ञान, यहां पे घटनाओं हो गया था ना, ऑप्शन नंबर ए वाला। कह रहा है यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीक डैश को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। ज्ञान, कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने, संख्या बात बढ़ाने या मांग बढ़ाने। एकदम आसान है। क्या बोलेंगे? तकनीकी जागरूकता, तकनीकी जागरूकता ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तकनीकी जागरूकता बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का विवरण प्रकाशित होता था, हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञों के विचार, यहां तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के बढ़ाई और खबरों के विवरण और खबरों की छपाई या गलती और तो खबरों के छपाई और उस क्षेत्र में क्या बोलेंगे, खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण, क्या बोलेंगे, खबरों के क्या आएगा यहां पे, खबरों के विवरण आएगा या क्या आएगा, छपाई आएगा। तो सिर्फ छपाई नहीं, खबरों के विवरण आएगा। खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। पता चला आप दैनिक जागरण ले रहे हो, उसकी भाई अलग होगी। हिंदुस्तान लेते हो 15 रुपए, वो आपका द हिंदू लेते हो 15 रुपए का आपका अखबार आता है। दैनिक जागरण लेते हो 5 रुपए का, 3 रुपए का आता है। तो यही कह रहा है कि खबरों के विवरण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती। ये क्या हो गया, ये पूरा आपका फोर्थ शिफ्ट का भी पेपर खल्लास हुआ। 20 फरवरी 2024 फोर्थ शिफ्ट, 20 फरवरी 2024 फोर्थ शिफ्ट का पेपर आपका खल्लास हुआ।